और जो एल्फ रहते हैं वो भी एनी से बोलते हैं कि जो मिस्टर लीपिंग है उन्होंने एक बोन फायर पार्टी रखा है जहाँ पर हम लोगों को भी इनवाइट किया है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई ना कोई मकसद होगा इसके पीछे। और वो कब से बोले जा रहे हैं बारबेक्यू बारबेक्यू, ये बारबेक्यू है क्या? फिर जो एनी रहती है उसे फिर से गलत फहमी हो जाती है और वो बोलने लगती है जो बारबी क्यूब है उसका मतलब ये है कि जो ब्लेसिंग है वो डिवाइन ब्लेसिंग हमें मिलेगा, और जो हमारा जो मेन कैरेक्टर यानी जो मिस्टर लीपिंग है वो हमें डिवाइन ब्लेसिंग देना चाहते हैं। इससे जो इविल पावर या इविल लोग हैं हम उन्हें रोक सके और आगे बढ़ सके, इसीलिए वो लास्ट टाइम हमें सपोर्ट करे और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। तो भी सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो हमारा लीपिंग रहे तो वो सभी से बोलता है कि सब कोई आ जाओ जल्दी से, वैसे भी हम बोन फायर पार्टी अब शुरू करने वाले हैं। तो भी जो हमारा लीपिंग रहे तो वो भी बाकियों को बारबेक्यू दे देता है और बोलता है कि इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, इसे क्यों देख रहे हो, जल्दी से खाना चालू करो। तो भी जो गोल्डन बालों वाली लड़की रहती है वो बोलते हैं कि इस रोस्टेड मीट से मेरे को बहुत तगड़ी एनर्जी महसूस हो रही है, किस मॉन्स्टर का मीट है। तो भी जो अपना स्वॉर्ड कल्टिवेटर है तो वो बताता है कि मास्टर चीची ने मुझे बताया था जो लेजेंडरी हीरो और जो डेमन क्वीन एलिजाबेथ है वो पहले डेमन लैंड में रहा करते थे, और ये पक्का वहीं का कोई एक खतरनाक बीस्ट होगा, उसी का मीट होगा ये। और जो लाल बालों वाली लड़की रहती है वो बोलती है ये डेमन लैंड के डेमोनिक बीस्ट का मीट है, वहाँ के जो डेमन बीस्ट रहते हैं वो भी एवरेज में डेमन लेवल के तीसरे स्टार के लेवल के हैं। तो भी जो गोल्डन बालों वाली लड़की रहती है वो बोलती है कि काम करते हैं हम पहले छोटा सा पीस खाते हैं उसके बाद हम पूरा खाएंगे। से वो दोनों मीट का छोटा सा पीस का टुकड़ा खाते हुए से उन दोनों के मुंह और आंख से खून निकलने लगते हैं और देखते हैं कि वो दोनों अजीब सी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। इधर जो हमारा स्वॉर्ड कल्टिवेटर है तो वो तो घबराने लगता है और बोलने लगता है कि अरे यार इन दोनों को क्या हो गया। इधर जो हमारा लीपिंग रहता है वो भी एलिजाबेथ से बोलता है कि एलिजाबेथ तुम्हें पता है कि जिस दुनिया में मैं रहता था उस दुनिया में जो बारबेक्यू है ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग ढेर सारे मिलके और बारबेक्यू पकाते थे और खाते थे। और जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो भी बोलते हैं कि लीपिंग तुम्हें क्या लगता है कि जो बाकी के लोग हैं इसके लिए क्या सुटेबल रहेंगे। तभी हमारा लीपिंग बोलता है कि जितने लोग कम रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तभी जो स्वॉर्ड कल्टिवेटर है तो वो बोलता है कि अपने से हाई लेवल के बीस्ट को मारकर उसका मीट को पकाकर तुम खाओ तो उसकी जो पावर है तुम अब्सॉर्ब कर सकते हो, मगर इसका साइड इफेक्ट भी है, जो इसकी एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे तुम मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों जल्दी ही बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। अभी जो हमारी चीची रहती है वो भी बोलती है कि शांत हो जाओ घबराओ मत, इतना बोल के वो भी अपना शॉर्ट स्लैश चलाती है जो कि दोनों लड़कियों को लग जाता है और टेलीपोर्ट होकर वो भी अपने कमरे में पहुंच जाती हैं। और चीची भी बोलती है कि मुझे माफ करना कि मेरे बंदों की वजह से तुम्हें डिस्टर्ब हुआ। तभी जो एल्फ रहती है वो बोलती है कि अभी मैंने देखा जो मिस चीची है उन्होंने अपना शॉर्ट स्लैश यूज किया वो भी अपने बंदों के ऊपर। तभी जो एनी रहती है वो बोलती है कि हाँ जो मिस चीची उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो भी अपने शॉर्ट स्लैश की मदद से जो बाकी बंदे उन्हें टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। तभी जो बुढ़ा रहता है वो बताता है जो मिस्टर चीची है उन्होंने एक शॉर्ट टेक्निक डेवलप की है जिसका नाम है शॉर्ट डस्ट, जिसकी मदद से वो किसी भी बंदे को अपनी जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और उन्होंने जो अभी टेक्निक यूज की वो शॉर्ट डस्ट है। और इधर जो एनी रहती है वो भी बोलती है कि सीनियर आपको बधाई हो, आपने एक न्यू टेक्निक बना ली है जिससे आप बाकी बंदों को भी टेलीपोर्ट कर सकते हो और इसमें 1% भी मैजिक नहीं यूज हो रहा है। और जो एनी रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है जो सीनियर चीची हैं वो डेमन किंग लेवल की एकदम पीक लेवल में पहुंच चुकी हैं और उनका बहुत जल्दी लेवल अप हो जाएगा, तो मैं तो मुसीबत में आ जाऊंगी क्योंकि मैं उनकी बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने आप को कम बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए। और इधर जो लीपिंग रहता है वो भी एलिजाबेथ से बोलता है कि जो हमारी एमेलिया है वो कहाँ पर है, वैसे भी यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कम लोग हैं। तभी हमारी एलिजाबेथ भी बोलती है एमेलिया को मैंने वापस भेज दिया है कि जाकर वो घर का ख्याल रखे। लीपिंग भी बोलते है क्या तुमने उसे वापस भेज दिया, क्या घर में कुछ हुआ है? रुको एक मिनट, यहाँ पर 2 लड़कियां थी वो भी गायब हो गई, वो कहाँ पर गई? जो चीची रही थी वो भी बोलती है कि मिस्टर लीपिंग मुझे माफ करना क्योंकि इस पार्टी में वो दोनों लड़कियां बिल्कुल भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने उन्हें वापस भेज दिया। जो हमारा लीपिंग रहे तो वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसा मत बोलो, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है क्योंकि इस पार्टी में मुझे गेम भी रखना चाहिए जिससे तुम लोग भी इंजॉय कर सकते। और एलिजाबेथ भी बोलती है कौन सा गेम, कैसा गेम हम खेलने वाले हैं। तभी हमारा जो लीपिंग रहे तो वो बताता है कि हम ट्रूथ एंड डेयर खेलने वाले हैं। और इधर जो हमारे बाकी बंदे रहते हैं उनके तो अलग ही लेवल की फटी पड़ी रहती है, वो कुछ अलग ही समझ लेते हैं। इधर हमारा लीपिंग बोलता है कि जैसे तुम गेम हारोगे तो तुम्हारे पास 2 चॉइस रहेगा, उनमें से कोई एक चीज तुम्हें चुनना पड़ेगा, ट्रूथ या डेयर। और इधर हमारा लीपिंग भी बोलता है क्या किसी के पास आइडिया है कि इस गेम में और कौन सा गेम ऐड करना चाहिए, क्या मैं कोई कार्ड का गेम ऐड करूं या मेरे पास जो डाइस है क्या मैं उसे ऐड करूं। और इधर जो प्रिंसेस रहती है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि एक नया गेम बना रहे हैं, उसमें जो टीम चुनने की बारी आई तो मैं पक्का एलिजाबेथ की टीम में जाना चाहूंगी। तभी एनी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हो चुकी है प्रिंसेस,
और जो चीची रहती है वो बोलती है कि लेजेंडरी हीरो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, कोई भी गेम खेलने की जरूरत नहीं है, मैं चुनती हूँ ट्रूथ। और चीची बोलती है कि लेजेंडरी हीरो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, जब मैंने ताइची स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखी थी तब मेरे अंदर डार्कनेस था। और जो बोनम किंगडम का जो राजा रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगा जो डेमन क्वीन एलिजाबेथ वो मारी जा चुकी है तो मैं अपने किंगडम में फिर से अपने राज कर सकता हूँ। और जो माल्फोय जो डेमन क्वीन एलिजाबेथ का असिस्टेंट था, मैंने अपने क्लैन का एक बंदे को उसे देने का ऑफर किया था। और बोलता है कि मैं ट्रुथ चुनना चाहता हूँ। और बोलता है एलिजाबेथ से कि डेमन क्वीन एलिजाबेथ बताइए आपको क्या जानना है मुझसे। फिर एनी भी बोलती है कि मैं डेयर चुनती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। और इधर जो बुढ़ा रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। वैसे भी जो लीपिंग है उन्होंने दो चॉइस दिया है जिसमें से मैं पहला चॉइस चुनना चाहूँगा ट्रुथ। और एलिजाबेथ की बारी आती है जहाँ पर एलिजाबेथ बोलते हैं कि चलो मैं ट्रुथ चुनती हूँ, तुम क्या मुझसे जानना चाहते हो। नहीं रुको, मैं डेयर चुनती हूँ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। और हमारा लीपिंग बोलता है कि नहीं, इस गेम को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खेला जाता है, सबसे पहले हमें कार्ड का गेम खेलना चाहिए। और एलिजाबेथ भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर रहे हो कि हम लोग डेट में हैं और ये लोग भी हमारे डेट के अंदर कबाब में हड्डी बन रहे हैं। तो ठीक है, मैं अनाउंस करती हूँ ये पार्टी को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। और जो हमारा लीपिंग रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि एलिजाबेथ ने सही किया। और एलिजाबेथ भी एक चुटकी बजाती और बोलती हमारे लीपिंग से कि चलो मेरे कमरे में, तुम्हें जो खेलना तुम मेरे साथ खेलो और जब तक खेलना तब तक खेलना मेरे साथ। हमारा लीपिंग भी वहां से जाते हुए बोलते कि ठीक है, इस जगह को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि तुम इस जगह का अच्छे से ख्याल रखोगे। और जो हमारा लीपिंग रहता है वो भी टेलीपोर्ट होकर अपने बेड के पास आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं इतना जल्दी आ गया। तभी देखते जो एलिजाबेथ रहती वो बोलते कि अब चलो शांत भी हो जाओ, वैसे भी वो लोग अपना काम कर लेंगे। और इधर जो लीपिंग रहता है वो भी बोलता है कि एलिजाबेथ रुको एक मिनट, इतना बोल के वो भी लाइट को बंद कर देता। और एलिजाबेथ भी बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें लाइट बंद करके ये सब कुछ करना था, चलो करते हैं। और जो हमारा लीपिंग रहता है वो भी एलिजाबेथ को पकड़ लेता और बोलता है कि इस मूवमेंट के लिए मैं कब से तैयारी कर रहा था और फाइनली ये मूवमेंट आ चुका है। इतना बोल के वो भी एक बॉक्स निकाल लेता है जिसमें एक रिंग रहती है और बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और इधर एलिजाबेथ भी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती और बोलती है कि हाँ। और जो हमारा लीपिंग रहता है वो भी एलिजाबेथ के हाथों में रिंग पहना देता। तभी जो एलिजाबेथ रहती है वो बोलती कि अच्छा यही वजह थी जो कि तुम इतने टाइम से मुझसे दूर भाग रहे थे। और लीपिंग भी बोलता है कि हाँ यही वजह थी, जैसे कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ तो तुम्हारे जो भी काम है वो सारे काम मैं मिलकर तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और इतने में जो एलिजाबेथ रहती है वो भी हमारे लीपिंग के गले मिल जाती है। तभी सीन कट होकर आता है इधर हमारे बाकी बंदों की ओर। और इधर जो चीची रहती है वो भी बोलती है कि मिस्टर लीपिंग ने हमें बोला है कि जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग का काम हमें करना है। और जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है जो डार्कनेस सोल वो बहुत जल्दी आने वाले हमारे कॉन्टिनेंट को खत्म करने के लिए, तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और जो बोनो किंगडम का जो राजा रहता है वो बोलता है कि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। वैसे भी मेरे अंदर की जो गट फीलिंग बोल रही है वो बोल रही है कि वो लोग आ चुके हैं। अब तो भी सीन कट होकर आता है डार्कनेस की ओर, जहाँ पर डार्कनेस भी बोलता है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने ढेर सारे खाना हमारे लिए तैयार करके रखा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लापरवाही बिल्कुल भी मत करो, भले ही मैंने 1000 बार पॉसिबिलिटी मैंने देख लिया है कि तुम इन्हें कैसे हरा सकते हो, मगर बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। और जो पहला बंदा रहता है वो भी दूसरे बंदे के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि बकवास करना बंद करो, वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ इस दुनिया के बारे में, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है क्योंकि इसका जो राइटर है वो 2 महीने से कोई भी चैप्टर अभी तक अपलोड नहीं किया है, सिर्फ एक ही चैप्टर था जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, मैं लॉन्ग वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास जो अभी फोन है उसकी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं है कि वो लॉन्ग वीडियो को झेल सके। मैंने 8 मिनट की वीडियो ही झेली, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करूंगा जो कि हर वीडियो मेरी 8 मिनट की ही रहेगी क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आप लोगों को कोई मानवा एक्सप्लेन करवाना हो तो आप उसका नाम कमेंट कर देना।